नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे आपकी कुंडली में नवम भाव, नाइन्थ हाउस, उसमें कौन सी राशि लिखी है। दोस्तों उसमें जो भी अंक लिखा है उसके हिसाब से आपको दोस्तों ये वीडियो देखनी है लगन चार्ट में। वहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 12 अंक जो है वो लिखा हो सकता है, जो कि राशियों को जो है रिप्रेजेंट करता है। मैं साथ-साथ जो है आपको प्रत्येक अंक और उसकी राशि जो है उसके बारे में बताऊँगा। आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि आपके लगन चार्ट में नवम भाव में कौन-सा अंक लिखा है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए नवम भाव जो है बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। लेकिन आप इस धरती पर जन्म लेकर आए हो, तो आपकी किस्मत लेकर आए हो, अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य लेकर आए हो। तो हर इंसान जो है हमेशा यही देखा जाता है कि अपनी किस्मत को ही रोता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही वैसी है। दोस्तों किस्मत किसी की खराब दोस्तों नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत ग्रह जो होते हैं उनकी दशाएँ, अंतर्दशाएँ ये सब मैटर करती हैं। सबका जो है वो आप जो पिछले जन्म में करके आए हैं उस हिसाब से जो है आपकी कुंडली तैयार होती है। तो आपका रोना जो है वो इतना जायज़ नहीं है, राइट? अब जो भी आपको ग्रह की जो पोज़ीशंस मिली हैं, जो प्लेसमेंट मिली हैं, दोस्तों उसके हिसाब से वो तो जो अपना फल देंगे वो देंगे। लेकिन आपको अपना कर्म करते रहना है और अपनी किस्मत को जो है वो बिल्कुल नहीं रोना, ठीक है? सिर्फ अपने चार्ट में अब देख लीजिए नंबर कौन सा लिखा है। प्लैनेट की दोस्तों बात नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिए कि मेरा ये प्लैनेट है या इसके स्वामी वहाँ हैं या वहाँ है। ये दोस्तों इसके बारे में ये वीडियो नहीं है। सिर्फ जो अंक लिखा है, जो राशि वहाँ पर है उसके हिसाब से आज ये चर्चा करेंगे कि कैसे जो है अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं और अपनी ही किस्मत को कैसे जगा सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर जिनके भी लगन चार्ट में जन्म पत्रिका में नवम भाव, नाइन्थ हाउस में एक अंक लिखा है, दैट मीन्स वहाँ कौन सी राशि होगी? एरीज, मंगल की राशि एरीज है। एक अगर एक अंक लिखा है, प्लैनेट जो है उसे कोई मैटर नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले जिनके एक नंबर लिखा है नवम भाव में, सबसे पहले उनको ये हिदायत है कि कभी भी ज़िंदगी में चाहे जौन सी भी अंतर्दशा दशा आपकी चल रही है, चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, चाहे साढ़े साती है, आपको ज़िंदगी में लेज़ी जो है वो नहीं होना है। दोस्तों ये राशि जो है ये मंगल, स्वयं मंगल महाराज की है और मंगल एग्रेशन को, एनर्जी को दर्शाते हैं, राइट? अगर इसी में हम लेज़ी होकर, जो कि इसकी विपरीत एक्टिविटी है, वो हो जाते हैं तो दोस्तों ये आपको भाग्य जो है आपका उदय होने में दिक्कत आएगी ही आएगी, राइट? तो ये प्लैनेट जो है हमसे, ये राशि जो है ये चाहती है कि हमेशा एक्शन मोड में रहो। लेज़ी जो है आपको बिल्कुल नहीं रहना है। काम जो है निरंतर कोशिशें, चाहे वो आपके नुकसान भी हों, जो भी है, लेकिन आपको कोशिशें जो हैं अपनी बरकरार रखनी है। एक जगह पर हार कर जो है वो नहीं बैठ जाना, ठीक है? उसके बाद कुछ भी करिए, वो कहावत है कि जैसे घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बाय हुक और बाय क्रुक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो ऐसी पॉलिसी आपकी दोस्तों होनी चाहिए। कुछ भी करो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, हाँ, बहुत ज़्यादा इल्लीगल एक्टिविटी वगैरह आपको ध्यान रखना है कि वो सब नहीं करना है, गैम्बलिंग या शॉर्टकट कुछ किसी और प्रकार की। लेकिन साम दाम दंड भेद, जो कूटनीति जिसे बोलते हैं, चाणक्य नीति बोल सकते हैं, अगर वो अपनानी पड़े तो आप अपना लीजिए, लेकिन अपने काम को जो है अधूरा आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप लोगों को दयावान जो है वो नहीं होना है। मंगल से दया भाव का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये एनर्जी और एग्रेशन एंड गो गेटर है, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, हो जाएगा, या आप भी ले लो, आप भी ले लो, वो दया भाव जो है वो यहाँ पर जो है वो काम नहीं करेगी। नहीं तो लक आपको यहाँ फेवर जो है वो नहीं करेगी, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने स्वभाव को ऐसा बना लो कि जहाँ चीट करना पड़े, अब चीट करने की बात मैं कभी अपनी वीडियो में नहीं बोलता। चीट किसके साथ करना है? जो आपको पता है ऑलरेडी लोगों के साथ धोखे कर रहा है, तो उसके साथ अगर आपको धोखा करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी किसी गरीब को, कभी भी किसी कमज़ोर को, अब कमज़ोर आपसे कौन है? जो आपके नीचे काम करते हैं, एम्प्लॉइज़ हो गए, सबॉर्डिनेट्स हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, या कोई भी आपसे कमज़ोर है, जिसमें आप जितनी ताकत नहीं है या आप जितनी बुद्धि नहीं है, आप जितना पैसा नहीं है,
उसके साथ जो है आपको गलत नहीं करना है। लेकिन जो लोगों के साथ अक्सर गलत करता आ रहा है उसके साथ धोखा करना पड़े तो आप कर लीजिए, लेकिन अपना काम जो है ज़रूर निकलवाएं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी गरीब की बद्दुआ आपको नहीं लेनी है। जैसे मैंने अभी बताया, तो कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी गरीब से जो है वो धोखा अन्याय कर देते हैं या किसी एम्प्लॉई से, कमज़ोर से कर देते हैं, लेकिन ऐसी उनकी बद्दुआ लगती है जो कि मुंह पर जो है वो नहीं दे पाते, लेकिन अंदर ही अंदर जो है आपको कर्स करते हैं। तो ये जो है बद्दुआ लेनी आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ भी धोखा कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं, वो इंसान वैसा होना चाहिए, गरीब या इनोसेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए जिनके 1 अंक लिखा है, जहां पर भी आपको लगे कि मेरी दाल नहीं गल रही और मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़े कमज़ोर होने की या कमज़ोर दिखने की, तो आपको जो है ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी ईगो है, मेरा ये है वो है। जहाँ पर ऐसी एक्टिंग करनी पड़े अपने फेवर को पाने के लिए, जिसे डिप्लोमेसी बोल दीजिए या कुछ भी नेचर बोल दीजिए, तो आपके लिए सूटेबल होगा। जिनका 1 अंक लिखा है, आपका जब भी कार्य पूरा हो जाए, अपना मीनिंग निकल जाए, जिसे मतलब पूरा हो जाए, तो फिर चाहे आप उससे बदला लें या बाद की बात है, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए हमेशा अगर आपको कमज़ोर दिखाना पड़े, अंदर से मत रहें, दिखाना पड़े तो आप कर सकते हैं, आपके लिए जो है अच्छा होगा, ठीक है। कभी भी अपनी हायर अथॉरिटीज़ से, हायर अथॉरिटीज़ कौन होती हैं जहां आप काम करते हैं, वो आपकी बॉस, उनसे आपको रूडली जो है वो बात नहीं करनी है। या कोई भी सरकारी कर्मचारी है या आपसे बड़े ओहदे पर है, हाई रैंक के कोई भी हैं, आप अगर उनसे रूड रहते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो आपके लिए ये नुकसानदायक जो है हो सकता है, ठीक है। हमेशा अपने काम में पंचुअल रहें, डिसिप्लिन रहें, और जो भी आप कार्य करते हैं सही समय पर करें और सही तरीके से करें, आपको ज़रूर जो है वो लाभ होगा, ठीक है। एक दिन ज़रूर आता है जिनके 1 नंबर लिखा है, 1 अंक लिखा है, उनका भाग्य उदय जब होता है, खासकर ये 28 साल के बाद ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि 28 जो है वो मंगल की मैच्योरिटी की एज है। तो जब भी 28 हो, 32 हो, 25 हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 28 के बाद होता है, तो आपको आपका समय जो है वो ज़रूर आएगा। उसका जितना फ़ायदा आप उठा सकेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज़ समय जो है एक जैसा, एक समान जो है वो नहीं रहता। और ऐसी सिचुएशन आएगी, डेफिनेटली आएगी एक समय पर, जब आपके नीचे टीम होंगी, चाहे वो 2 इंसान हो, 4 हो, 40 हो, आपके नीचे टीम जो है वो ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये बात हुई 1 नंबर की। अब बात करेंगे 2 नंबर की। अगर 2 अंक लिखा है नवम भाव में, दैट मीन्स कि टॉरस राशि बनती है, वृषभ राशि, जिसके स्वामी जो हैं वो स्वयं शुक्र जो है वो बनते हैं। अब आप लोगों की प्रॉब्लम ये है जिनके 2 अंक लिखा है, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, बहुत ज़्यादा फोकसिंग, टिक मार्क है आपके लिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये आप लोग हो, क्योंकि ये मेरे आसपास ही कुछ लोग हैं, मैं उनको अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन ये सोच नहीं पाते कि जिस तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरफ मेरी एनर्जी जा रही है, जिस तरफ मैं अपने आप को झोंक रहा हूँ, वो दिशा, वो मार्ग, वो बिल्कुल सही है, या मैं सिर्फ अपनी एनर्जी ही झोंक रहा हूँ, और 100 में से मुझे जो है वो 30, 40, 50% रिजल्ट मिलते हैं, मुझे डिज़ायर्ड मेहनत का जो है वो फल नहीं मिलता। तो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा चलते रहना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो, एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे लिए सही है या नहीं, तभी जो है आपको सक्सेस मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो दोस्तों उसको करने का क्या फ़ायदा। जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो डिज़ायर्ड सक्सेस है, वो बाहर निकल कर जो है वो नहीं आएगा। आप लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, ये काम वो काम, जो भी काम आपको दिया जाए आप कर लेंगे, और इतनी भगवान की आपके ऊपर दया है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो काम की, फिर भी वो काम में आप सक्सेस हो जाते हैं, ये इसमें देखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ रिस्क लेने की आती है प्रॉब्लम। आप लोग डर बहुत जल्दी जाते हो, बहुत जल्दी आप लोग हार मान जाते हो, आपको किसी चीज़ का डर आ जाता है कि ये ना हो जाए, ये बात ना निकल आए, वो ना हो जाए, इसको ना पता लग जाए।
बहुत ज़्यादा इतनी टेंशन्स लेंगे आप, इतने रिस्क लेने से घबराएंगे तो दोस्तों आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाग्य तभी उदय होगा, थोड़े बहुत रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ कर भी थोड़ा सा भी जाकर आपको सक्सेस मिलता है किसी भी चीज़ में, लगा लो, तो आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा किले जो हैं वो फतेह कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो आगे बढ़ गए हो आप लाइफ में। ऐसा नहीं होता है। इतने से सक्सेस को आप इतना बड़ा बना करके अपने आप को कुछ समझना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत ही हम्बल ग्राउंडेड होकर चलोगे और निरंतर चलोगे तो फिर जो है आपका सक्सेस विद पैचेस जो है, विद टाइम जो है, आप ग्रोथ जो है आपको दिखेगी। लेकिन आप एकदम से जो है राइज मिला और एकदम से अपने आप को कुछ समझना स्टार्ट हो गए तो जो है आपके लिए सक्सेस वहीं पर रुक जाता है। हर बार आप ट्राई करके देख लीजिए, ये आपको पता ही होगा, ये सब आपके साथ होता है। आप लोग क्या करते हो, स्ट्रैटेजीज़ को शेयर कर देते हो, ज़रा भी टाइम नहीं लगाते और सारा कुछ अपने भेद, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ में ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, जो अपना चिट्ठा बनाया है वो लोगों के सामने खोल देते हो। तो जब लोगों ने समझ लिया कि मेरा भाई क्या करने वाला है तो नज़र तो आपको लगनी ही लगनी है। तो ये चीज़ हमेशा कोशिश कीजिए, आपका जिनके 2 अंक लिखा है, इनका फॉर्च्यून, इनका भाग्य जो है तब उदय होगा जब इनको सीक्रेट्स चीज़ें रखने आएंगी, स्ट्रैटेजीज़ को सीक्रेट रखना आएगा, वरना आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें सक्सेस आप नहीं पा पाएंगे, ठीक है। एक कमज़ोरी और है आपकी, जिनके 2 अंक लिखा है। एक, माफ़ कीजिए मुझे, मैं क्षमा कीजिए ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आप में एक नकली एटीट्यूड सा आ जाता है जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी इसमें गट्स रखते हैं मेंशन करने का तो प्लीज़ मेंशन कर दें। लेकिन आप में थोड़ा सा फेक ईगो, फेक एटीट्यूड आ जाता है जब आप थोड़ा सा भी सक्सेस की तरफ जाते हैं, जो आपको अवॉइड करना है। इससे आपके भाग्य को जो है रुकावट जो है वो आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों की एडवाइस जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि आप गलत रास्ते जो है वो निकल जाएँगे। सिर्फ़ अपने दिमाग को शांत रखकर ये सोचें कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए कौन-सी दिशा जो है वो सही है। फिर आपको अंदर से ही जो है आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। लोगों की एडवाइस के हिसाब से चलोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएँगे और कुछ नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सब मौजूद हो सकते हैं। ठीक है? चलिए। 3 अंक जिनके लिखा है नवम भाव में, किस्मत के भाव में अगर 3 अंक आ जाए तो उसका दोस्तों क्या जो है उसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले 3 अंक है तो दैट मीन्स कि राशि कौन-सी होगी? जेमिनी होगी, मिथुन। बुध की राशि है, मरकरी इनके स्वामी है। तो नेचुरली दोस्तों अगर बुध की बात करें तो बुद्धि, सीधा यही एक चीज़ आती है। जब जब मरकरी की बात होती है तो इंटेलिजेंस। तो नो डाउट जिनके भाग्य में 3 अंक लिखा है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तो ये लोग होते हैं। लेकिन अपनी इंटेलिजेंस कभी कभार क्या करते हैं, ये दूसरों को गिराने में और आप जो है वो राइज करने में एफर्ट जो है वो पुट इन कर देते हैं। तो आपको ये हिदायत दी जाती है जिनके भी भाग्य में 3 अंक लिखा है और किसी के साथ गलत कर कर जो आप आगे बढ़ते हैं, अगर अगर आपने नहीं किया ऐसा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ने की सोची और बाय चांस किसी के साथ धक्का हो गया, एज इन किसी के साथ गलत जो हो गया, चाहे वो इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ, तो जो है आपको आगे चलकर जो है इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि न्यायाधीश शनि महाराज जो हैं वो सब देखते हैं। तो साढ़े साथी में कर्मों का हिसाब इसी हिसाब से होता है, ठीक है। बहुत ही लंबे 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 प्लान्स आप बनाते हो तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि इतने लंबे प्लान जो हैं वो मत बनाया करो। 25-30 साल बाद क्या होगा, क्या करना है, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं तो सॉर्टेड हूँ, मैं तो डन हूँ, ऐसा जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। डिसीजन जो है ना ऑन द स्पॉट, जिसे बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी वक्त जो है डिसीजन लेना सीखो। बहुत ज़्यादा एक तो आप डिले बहुत करते हो डिसीजन को कि नहीं यार सोच लेने दे, चलो मैं सोच के बताता हूँ। ये जो सोच के बताता हूँ ना, ये सोच एक तो देखो अगला भी नेक्स्ट इंसान जो है वो ऑफेंसिव फील करता है। आई अंडरस्टैंड, इट इज़ योर राइट टू थिंक एंड डिसाइड। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही उसी टाइम ही बताना है, लेकिन इतना वक्त मत लो कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं। आप दोबारा फ़ोन करो, हाँ जी वो मैं लेना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो कहेगा वो चीज़ निकल गई हाथ से।
ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड जितना आप ये ओवर स्मार्ट एक्ट करोगे, नहीं उसको मैं धोखा देने नहीं दूंगा, ऐसी की तैसी, इसको तो दिन में तारे दिखा दूंगा। सो माय डियर, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आप अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ करते हो। कुछ चीज़ें भाग्य पर छोड़ो, अपने आप के ऊपर सारा मत ले लो कि नहीं इसकी मैं नैया डुबा दूंगा या इसका मैं वो कर दूंगा। उसके स्टार्स करेंगे, आप कोई नहीं हो करने वाले। जब आपने ये किया तो आपने अपने स्टार्स खराब कर लिए। मेरी बात ये बड़े ध्यान से सुनो, और बाद में जो है फिर आप ही का नुकसान आप ही के स्टार्स से होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड डोंट ओवर प्लान अगेंस्ट एनी बडी। और इन बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो नहीं करनी थिंकिंग। ठीक है, जब प्लानिंग की बारी आती है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा, आपके ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, मेनली जब ग्राउंड लेवल पर आओगे, करने का जो टाइम आएगा, तो फिर पता नहीं क्यों आपको ऐसा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, मुझे करनी चाहिए। फिर कुछ रुकावट लगेगी कि नहीं ऐसा ना हो जाए, फिर एक क्वेश्चन आएगा वैसा ना हो जाए। तो क्वेश्चन की बरसात जो है विद टाइम होती रहती है आपकी पैचेस में। तो यही आपको जो है वो पीछे धकेल देती है, वो लंबा प्लान धरा का धरा जो है वो रह जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर वाकई में एक चैलेंज की तरह देखो, नहीं ये मैंने किया था, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई विल डू वॉट आई थॉट, तो मैंने करना है ये, तो फिर देखो आपका क्यों नहीं होगा। रुकावटें आएंगी पर काम आपका ज़रूर होगा। लेकिन आप डर के मारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उससे पीछे हट जाओगे तो फिर नहीं होगा। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग इतना बदनामी से डरते हो, बदनामी ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। आप जब आए थे इस धरती में कितनी इज्जत लेकर के आए थे, जो बनाया इधर ही बनाया आपने। तो फिर आप कौन सी बदनामी का डर लेकर के बैठे हो, कौन सी सोसाइटी का सोच रहे हो। सोसाइटी आज आपको जानती है, जब आपने कुछ किया तो आपको जानती है, कुछ करोगे नहीं तो सोसाइटी क्या जानेगी आपको। तो फिर आप सोसाइटी का क्यों सोच रहे हो कि ये सोसाइटी क्या बोलेगी, फलाना क्या बोलेगा, ढिमकाना क्या बोलेगा। तो ये आप ही की गलती है, इसको आपको सही करना है। ठीक है, और जो मेरे भाई और बहनें ओवर जेनरोसिटी जिनमें है, ओवर दया भाव, उनका जो है यहाँ पर कोई दोस्तों फॉर्च्यून ने फेवर नहीं करना है। आपको मैं पहले ही बोल दूँ, 3 अंक जिनके लिखा है, बहुत ज़्यादा दयावान आपको नहीं होना है, थोड़े ब्लंट रहना है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया किसी का नुकसान आपके तरफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने काम पर फोकस रखो। बहुत ज़्यादा दया भाव जो है आपको नहीं रखनी है। ठीक है, और बहुत ज़रूरी बात, इसी बात से लिंक है जो मैंने पहले बताई, कि कभी भी किसी के पीठ के पीछे चुगली नहीं करनी, बैक स्टैबिंग नहीं करनी। बैक स्टैबिंग मीन्स किसी के पीठ के पीछे खंजर खोपना, एज इन पीछे ही किसी के स्कीमें लगा करके, प्लॉटिंग करके उसका नुकसान करना। वो जो है, मैं आपको दोबारा ये चीज़ बोलता हूँ, ये यहाँ पर तो लागू होती है, लेकिन मैं अक्सर ये वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी मुंह पर मीठा होकर पीछे किसी की बैक स्टैपिंग करता है, वो सबसे बड़ा जो है उसका दंड दिया जाता है। शनि महाराज बहुत इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, चुगली इत्यादि से या पीछे किसी के प्लानिंग करने से। ठीक है, यही बाद में चल करके आपके ही नसों में तकलीफ आएगी, नर्वस सिस्टम में तकलीफ आएगी, हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स आपको दोस्तों आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको लगे कि मैं फ्लॉप हो रहा हूँ, मेरे विफल हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, कुछ दशांतर दशा ऐसी आ जाती है, लेकिन आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ वक्त होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी है, सेविंग्स या बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने हैं, उसमें रुक जाइए। वो केतु में दोस्तों ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, वो बाकी तो दशा सिस्टम में देखना पड़ता है क्या सिस्टम है। लेकिन अदरवाइज जनरली आपको मैं बता रहा हूँ, हार करके, गिव अप करके ये मत सोचना कि इसके आगे अंत है लाइफ का। लाइफ इज़ लॉन्ग और नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। तो जैसे जैसे ये दशा अंतरदशाएँ बदलती जाएंगी, चीज़ें शॉर्ट होती जाएंगी, लेकिन आपने हाथ जो है वो परमानेंट खड़े करके नहीं बैठ जाना। ठीक है, गेट अप एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हारिए मत, उठिए, काम कीजिए और ये सोचिए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और थोड़े थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो लेने हैं। और वो कैसे लेने हैं, सोच विचार करके, उसमें किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आपका भाग्य जो है वो ज़रूर उदय होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नवम भाव में अगर 4 अंक लिखा है, कैंसर राशि है, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, तो दोस्तों क्या यहाँ पर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैंसर राशि हो तो
अब 4 अंक दोस्तों लिखा है नवम भाव में, तो ये देखा जाता है, एक तो चंद्रमा की राशि है, थोड़ी डिसीजन लेने में अनडिसाइसिवनेस जो है वो आ जाती है। मून इज़ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो अब आपको पता है 2.5 दिन लेता है, ये आपने सब में रील्स में सुना होगा। तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स और ये सब चीज़ें आपको डिसीजन जो हैं वो गलत कर देती हैं, डिसीजन आपके सही नहीं हो पाते। इसमें होता क्या है, आपको ये नहीं समझ में लगता कि क्या चीज़ पकड़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का एक सर्कल जो है वो फास्ट फास्ट रूलेट गेम होती है ना, वो वैसे ही चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आप ये चीज़ सोचिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको पता नहीं लग रहा, वो चली भी जा रही हैं आपसे। तो आपको यही ध्यान देना है कि अपॉर्चुनिटीज़ विल कम एंड यू नो व्हेन टू ग्रैब इट। आप अपने खुद पास्ट में देख लीजिए या प्रेजेंट में देख लीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है आई होंगी, आपने जो है वो मिस कर दी। ये आपके साथ जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। इस चीज़ का सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है। अगर वही अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या करते हो, जैसे कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आई, आपने सोचा उसके बारे में, काफ़ी सोचा, फिर आपने उस जो सोचा वो दूसरे से जो है वो डिस्कस कर दिया। अब वो कोई भी हो सकता है दूसरा, चाहे फ्रेंड हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे जो भी हो। तो आप डिस्कस करते गए करते गए करते गए, उन्होंने कांटियाँ मतलब उन्होंने इंटरफेरेंस करते रहे वो भी, कि नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब आप उनकी जो है एडवाइसेस लेते रहे, अपने से जो है आपने ये नहीं देखा कि वाकई में ये मैं कर सकता हूँ। तो जहाँ आपने लोगों के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी, वहाँ कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोल ही देगा। तो आपका फिर जो है वो माइंड स्टेबल तो है नहीं। कर्क राशि स्टेबल माइंड, स्थिर जो मन है वो नहीं देती। इसमें ये फिर ये होगा कि आप अपॉर्चुनिटी जो है वो फिर चली जाएगी, जस्ट बिकॉज यू शेयर इट विद समवन एल्स। ये जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो आती रहेंगी जाती रहेंगी और आप डिस्कस करते रहोगे, भला उन्होंने आपका करना नहीं है, ठीक है। सो डोंट बी टू इमोशनल, आउट ऑफ फियर डोंट डिस्कस, आउट ऑफ एक्साइटमेंट डोंट डिस्कस इट विद एनीवन, नहीं तो वो उसका जो है यही बार बार अपॉर्चुनिटीज़ का होगा, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हो, लेकिन एक बात आपको ये बता देता हूँ, जब 4 अंक नवम भाव में होता है तो भाग्य जो है लंबा इस चीज़ को, प्रॉब्लम को नहीं खींचता है, जल्दी जल्दी जो है आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देता है। इट इज़ जस्ट लाइक राशि चेंजेस, मून चेंजेस इट्स प्लेसमेंट आफ्टर 2.5 days, इट्स राशि आफ्टर 2.5 days। तो लगभग उसी के आसपास जो है आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो डर, जो क्लेश, जो गलत वलत फ़ोन आए, एकदम से ठीक भी हो जाते हैं 2-4 दिनों के अंदर अंदर। तो ये आपको बहुत बड़ा जो है वो मत बनाए, ठीक है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें, और स्टेबल मन के साथ, स्थिर मन के साथ, येस आई कैन डू दिस एंड दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट। ये मत सोचो ये डिस्कस कर लिया वो चलेगी और आ जाएगी, आती तो रहेंगी, लेकिन आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा ना, उम्र निकल जाएगी ऐसे। सो स्टिक टू वन अपॉर्चुनिटी, स्टिक टू वन गोल एंड उसी के पीछे लग जाओ, तो जो है आप उसको अचीव कर पाओगे। नहीं तो ऐसे डिस्क्लोज करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिसीजन अपने बहुत ज़्यादा आप ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो डिसीजन को करने का। जैसे मैंने आपको बताई दी ऊपर स्टोरी की, इसको बता उसको बता, फिर कंफ्यूज हो गए। इतना टाइम नहीं लेना आपको, ठीक है। थोड़ा एक्शन मोड में रह करके उसको डिसाइड करो कि नहीं यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्या हो गया मुझे, ठीक है। डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड, ठीक है। एंड स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजन, ये सबसे बड़ी बात है। कर्क अगर 4 अंक है, स्टैंड फर्म, बहुत ज़रूरी है कि फर्म रहना आपका उस डिसीजन पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देखो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते जाओगे, उसके पॉजिटिव इग्नोर करते जाओगे। सो स्टिक टू द पॉजिटिव पॉइंट्स, डोंट लुक एट द नेगेटिव पॉइंट्स। आप ये सोचो कि मैंने इसको कैसे करना है, ये मुझे दिख रहा है कि इसका ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव साइंस हैं, नेगेटिव को छोड़ दो, ठीक है। तभी जो है वो कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 अंक, अगर आपके 5 नंबर लिखा है, लियो राशि है, सिंह राशि है, तो दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाग्य उदय आपका क्यों नहीं हो रहा है, आप कहाँ लैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजा की सॉरी, राजा की राशि है सूर्य देव की। तो सूर्य की अगर क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं है तो भाग्य उदय नहीं होगा, बड़ी सीधी सी बात है। अगर 5 अंक भाग्य भाव में लिखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
कंपनी मत ढूंढो कि नहीं मुझे एक कंपेनियन चाहिए, मुझे एक और इंसान चाहिए जिसके साथ मैं सलाह मशवरा करके आगे बढ़ सकूं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन फॉर सक्सेस, देन सक्सेस विल गो अवे फ्रॉम यू। लियो राशि 5 अंक अगर यहाँ पर लिखा है तो वो लोनर है। राजा जो है वो अकेला जो है वो जंगल में शिकार करने का मादा रखता है, ठीक है। राजा राजा को जो है सब उसके पीछे चाहिए, उसके साथ कोई नहीं चाहिए। तो ऐसी लाइफ जो है आपको रखनी है, ऐसी सोच आपको रखनी है, ऐसी विचारधारा एक राजा की तरह जो है वो रखनी है। और एक इसकी सलाह उसकी सलाह, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ये सब जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। गो सोलो लाइक अ लायन, जैसे शेर अकेला दहाड़ता है वैसे जो है आपकी नेचर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अपने डिसीजन खुद लेने हैं। डोंट वेट फॉर समवन टू कम इन योर लाइफ एंड उसके साथ आप डिस्कस करें फिर मैं आगे चलूँ, ये क्वालिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। 5 अंक अगर लिखा है तो आपको अपने डिसीजन जो हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना और खुद जो है वो लेने हैं, ठीक है। डोंट डू एंड दूसरों की एडवाइस को सुनना भी नहीं है। जित आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स हो, आपसे बढ़िया डिसीजन मेकर आई थिंक 12 राशियों में शायद ही कोई होगा, लेकिन आपको वेट नहीं करनी है किसी की कि कोई आपको ये बता दे, एडवाइस कर दे और यार तू ये ऐसे कर ले और तू वैसे कर ले, और आपने क्या किया वो गड़बड़ कर दी। आपसे बढ़िया डिसीजन और वो जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, आप ज़्यादा बेटर जो है एडवाइस दे सकते हो लोगों को। तो इसलिए अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो पहचानो, ठीक है। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता ऐसी है कि आपने जो सोच लिया और आपने जो धार लिया कि मैंने ये करना है, तो उसी के बल पर जो है आप अपने दुश्मन का नाश करने में पूरे सक्षम हो। लेकिन अपनी कमज़ोरियां बता करके किसी और को इन्वॉल्व कर लेना, वो वहाँ आप जो है वो कमज़ोर पड़ जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं साबित करना है, नहीं दिखाना है। पूरा अपने ठाठ के साथ, जैसे एक शेर की दहाड़ होती है, शेर का रुतबा होता है किंग, राजा का रुतबा जो होता है वैसे ही रहना है। चापलूसियाँ जो हैं उस वो नहीं करनी, ठीक है। बूट लिकर्स जिसे बोलते हैं, जूते चाटने वाला, वो आपको नहीं बनना है। मान सम्मान की सबसे पहले हमारा मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। चापलूसियाँ करके अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर भाग्य जो है वो साथ नहीं देगा, ठीक है। और हर इंसान, कई लोगों की आदत होती है हर इंसान के आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, तो आपको जो है अपना हर इंसान के आगे अपना दुखड़ा जो है वो नहीं रोना है। शेर की पर्सनालिटी ये नहीं है। अगर आपको 5 अंक लिखा है भाग्य भाव में, तो भाग्य उदय होगा अगर उसकी क्वालिटीज़ अपनाओगे। जितनी उसकी क्वालिटीज़ अपनाते जाओगे उतना फॉर्चून वाला भाव स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी राजा जैसे ठाट बाट से रहता है, अपने आप को ग्रूम्ड रखो, अच्छी पर्सनालिटी रखो, फटे पुराने कपड़े मत पहनो, और अपना हुलिया जो है सवार कर रखो। फिर देखो नवम भाव के अच्छे रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा जानबूझकर आपको भड़का रहा है, प्रवोक कर रहा है, पंगे ले रहा है आपसे, तो एक बार दो बार देखो, ज़्यादा नहीं, एकदम उसको फाइट बैक करो। हाँ भाई आजा अब तू मैदान में, तेरी ऐसी की तैसी, एक धाड़ आपकी और वो ना भागेगा, फिर आप बोलना आप में बहुत दम है। आपकी धाड़ से लोग डरते हैं, लेकिन आप अपने आप को दबाओ मत। अगर आपको दबाओगे अपने आप को, भाग्य उदय नहीं होगा, नीचे 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 जाते रहो जाओगे, ठीक है। वो ग्राफ जो है वो नीचे को जाएगा। एक बार बता दो कि नहीं, फालतू में किसी ने पंगा नहीं लेना है, लेकर दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो फिर जो है फिर देखो भाग्य यहाँ पर कैसा उदय होगा। और दूसरी बात, नींद जो है वो पूरी लो। कोई क्या कहता है इतने घंटे सोती हैं या सोता है, अरे भाई मैं सोऊंगा यार, मुझे अपनी हेल्थ प्यारी है, कोई बात नहीं। 8-9 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर लें और अपने हार्ट का जो है वो ध्यान रखें। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये हिदायतें अगर आप सही से करें, अपने आप को रखें, तो आप देखिए आप जो मादा रखते हैं वो बाकी लोग जो है वो नहीं रखते, ठीक है। चलिए वर्गों की बात करेंगे। अगर आपके नवम भाव में 6 अंक लिखा है, 6 नंबर लिखा है, तो राशि बनती है वर्गो, कन्या राशि, जिसमें बुध जो है एग्जॉल्टेड भी होते हैं और बुध की ये स्वयं अपनी मकरी की राशि है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट आप लोग हो, वो नहीं होना है। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ। वो शकुनी मामा सब देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर जो है अपनी चाल चलता है। लेकिन खैर वो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना मतलब लेने वाला ऐसा नहीं जो है वो बनना आपको।
मतलब कहने का मतलब अपने मतलब से रखिए मतलब, लेकिन दूसरे की हानि उसमें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो साढ़े साती में या ऐसी दशा वगैरह में आपका हिसाब तो हर चीज़ का होना ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने किसी का नहीं बुरा किया होगा, सिर्फ अपना सोचा होगा, तो कुछ ना कुछ निजात शनिदेव जो है आपको जो है यहाँ बचा लेंगे, कुछ ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को गिरा करके या उसकी बद्दुआ लेकर के कमज़ोर के ऊपर वार करके आगे बढ़े हैं, तो आपका अंत जो है वो हमेशा ख़राब होगा। इस चीज़ को आपको हमेशा जो है वो जानना है। ये सबके लिए है, सब राशियों के लिए है, लेकिन खासकर आपके लिए, वर्गों के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरों की मदद करते जाइए, मदद कीजिए और आगे बढ़िए। उसका एक मज़ा ही अलग है कि लोगों को की मदद करते करते, उनको उनकी सेवा करते करते आगे बढ़ना भी जो है एक कला है, जो हर इंसान जो है वो नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी से डरना नहीं है। बहुत ज़्यादा डर के भाव जो आपके मन में आ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ जो है आपको नहीं करनी है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग आपसे डरते हैं, लेकिन आप लोगों से पता नहीं क्यों डरते रहते हो, ऐसा जो है आपको नहीं करना है। फाइट बैक वेयर यू नीड टू फाइट बैक कीजिए। दबिए मत। किसी भी कोई भी इंसान आपको दबा देता है आकर, अरे ओहो मैं तो डर गया, मैं ये क्या करूं, अब मुझे करना चाहिए, ये मेरा ये ना कर दे, मेरा वो ना कर दे, ऐसा जो है वो नहीं करना है। कोई आपको दबा नहीं सकता है। आप में बहुत ज़्यादा अकड़ है, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन सही दिशा में अपना एटीट्यूड लगाइए, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़े के काम से पीछे रहिए। सिर्फ ये है कि उस पाथ पर कोई फालतू इंसान ना आए, उसको पीछे कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये आपके लिए हिदायत है, ठीक है। वर्गो राशि अगर नवम भाव में है तो ये लोग ऐसे हैं कि दूसरों को कंफर्ट करके जो है अपना नुकसान कराने में, ये लिब्रा की ट्रेड भी है और इनकी भी है। तो उन ऐसे मत कीजिए, भाई साहब आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं ज़मीन पर लेट जाऊंगा। ऐसे करते रहेंगे फिर ज़मीन पर ही रहेंगे और ऊपर हमेशा कोई और सोता रहेगा। तो ये लाइफ में इस चीज़ को चेंज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हर जगह दूसरों को ही कंफर्ट, ठीक है ये अच्छी आदत है, जेनरॉसिटी इज़ गुड ऑलवेज, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहाँ ये कलयुग है, आपको अगर यही करते रह गए तो फिर वो आपको बिस्तर नसीब नहीं होगा। तो हम अगर इस धरती पर आए हैं अपने चैन सुकून के लिए आए हैं, ठीक है। तो इतनी हम हमारी विश होती है कि हमें एक बिस्तर मिल सके। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज़ मिल सके, वो चीज़ मिल सके। तो ये नहीं है कि दूसरों को कंफर्ट करके अपने जो है वो नुकसान कराते रहें, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी। ओके, लर्न टू से नो। आपको ना बोलने की आदत होनी चाहिए, आप में है नहीं। अगर ये आदत ना हटाई तो भाग्य उदय नहीं होगा, भाग्य सोया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा आप सोचते हो सोसाइटी का, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा ये फलाना रिश्तेदार क्या कहेगा, आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाते हो। इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आपके ऊपर कदम रख करके दीवार कोई और फांद जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा शाय नेचर है आपकी, शायनेस हटाओ। भाग्य उदय करना है तो शायनेस को सबसे पहले हटाना सीखो, चेंज लाओ, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लाओ कि लोग भी कहें यार ये तो शर्माता था, इसको क्या हो गया, ये कैसे इतना एक्टिव हो गया। तो ये ऐसी नेचर जो है आप अपनी कर लो, ठीक है। और अपने टैलेंट को दबाना नहीं है, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, खासकर ये वर्गों के लिए है। आप अपना जो है लोग टैलेंट दबा लेते हो। कई लोग बाथरूम सिंगर होते हैं और बाथरूम सिंगर में ही इतने बढ़िया सिंगर होते हैं। अब देखो ना, अरिजीत सिंह है या कितने सिंगर्स हैं, अब जितनी देर तक वो अपना टैलेंट बाहर नहीं लेके आते, उसको प्लेटफॉर्म मिला, सारेगामा या जो भी था वो, तो उसमें उसकी पहचान हुई। ऐसी क्वालिटी, मैं सिर्फ सिंगिंग की बात नहीं करता, राइटिंग हो सकती है, बुद्ध से रिलेटेड जो भी आपकी टैलेंट है उसको प्लीज़ बाहर लेकर, अगर आप लेखक अच्छे हैं, लिखते अच्छे हैं, ड्राइंग अच्छी है, बोलते अच्छा हैं, तो क्यों ना उसको अपना चैनल बना लो। इंस्टा पे आजकल यहाँ कितनी वो प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने आप को बाहर लाओ, लोगों को एक्टिंग अच्छी करते हो, डायलॉग डिलीवरी है, जो भी है उसको बाहर लेकर आओ, लोगों को अपनी पहचान बताओ। हो सकता है आपको कुछ लोग जो हैं वो आपको पहचाने और आपको लाइक करें, ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स जो भी होता है वो बढ़ें और फिर आपको एक नई पहचान मिले। और जिस जिस राह पर आप ऑलरेडी थे, आप नई रास्ते पर निकल गए। यू नेवर नो कहाँ पर क्या ज़िंदगी किस मोड़ पर आपको लेके आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी कोशिश करके अपना टैलेंट जो है अगर बाहर लाएं तो भाग्य वहाँ से भी आपका उदय डेफिनेटली ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए,
लिब्रा की बात करेंगे। अगर 7 अंक लिखा है, 7 नंबर लिखा है नवम भाव में, तो दोस्तों राशि बनती है लिब्रा, तुला, और इनके स्वामी जो हैं वो हैं स्वयं शुक्र। सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताई थी कि लोगों को ये पता नहीं क्यों आदत होती है कि एक चीज़, एक विचारधारा नेगेटिव अपने मन में बिठा लेंगे, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो इस धरती पर बोझ हूँ, मैं आया ही क्यों हूँ, मैं सबके ऊपर बोझ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। बस अपनी किस्मत को जो है वो कोसते रहेंगे। क्यों करते हो ये? ऐसा जो है आपको नहीं करना है, ठीक है? अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आपका 7 अंक लिखा है तो आप लोग बिल्कुल यूनिक हो। 12 राशियों में बिल्कुल यूनिक हो, क्योंकि आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत कम लोगों में है। तो अपने किस्मत को कोसो मत, गालियाँ मत दो कि नहीं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अपने आप को ही कर्स करते रहते हो, अपने आप को भी बद्दुआएँ लगाते रहते हो, मेरा तो यही हो जाए, मैं तो इससे अच्छा यही कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, जीवन लीला समाप्त कर लूँ। जो ये मेरे भाई या बहन करते हैं, वो प्लीज़ आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है? छोटी-छोटी, इतनी-इतनी बातों में अगर आप इतने बड़े-बड़े इश्यूज़ बना देंगे, या इतनी ओवरथिंकिंग, या बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देंगे, इमोशनल हो जाएँगे, तो वो एक अच्छी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल नहीं कहूँगा, ठीक है? और जो लोग पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट याद आ रहा है, पास्ट में ये, पास्ट में वो, क्योंकि आप लोगों की ये आदत है। तो स्टॉप लिविंग इन पास्ट, प्रेज़ेंट में जियो, और फ्यूचर की भी टेंशन रखो, लेकिन नियर फ्यूचर की, बहुत लंबी फ्यूचर की नहीं रखनी है, ठीक है? लेकिन पास्ट में रह कर के फ़ोकस करो ना। अगर उसमें प्रेज़ेंट में रह कर के फ़ोकस करो। अगर पास्ट की चिंता लेकर के प्रेज़ेंट में जी रहे हो, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। ऐसे आपका जो है वो भाग्य उदय नहीं होगा, ठीक है? भाग्य को यहाँ सही करना है तो आपकी इमोशनल नेचर जो है उसको दूर हटाना पड़ेगा। इमोशनल नेचर अगर यहाँ पर आ जाएगी तो भाग्य जो है यहाँ पर आपका उदय नहीं होगा। और बड़ा सक्सेस जो है इमोशनल नेचर से नहीं किया जाता। बड़ी सिंपल सी बात है। उसके लिए थोड़ा आपको मतलबी कह लो, या थोड़ा प्रैक्टिकल जो है वो रहना पड़ेगा। इमोशंस अगर बड़े सक्सेस में कोई मैच ही नहीं है, इमोशनल इंसान कैसे इतना बड़ा कर लेगा? वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ अपने चेंजेस अपने अंदर लाओ, ठीक है? जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सेल्फिश भी हो जाओ। मैं ये हालांकि कॉमनली नहीं कहता, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े, किसी की हानि ना हो करके सेल्फिश होना पड़े, हो जाओ, ठीक है? लेकिन बद्दुआ किसी की नहीं लेनी, कमज़ोर के ऊपर बिल्कुल जो है वो बुरा जो है वो नहीं करना, ठीक है? थोड़ा नुकसान आए, इतना घबराया मत करो कि हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया। आपका बिल्कुल ही इम्यून सिस्टम ज़ीरो, एकदम वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। फिर नई-नई छोटी-छोटी बीमारियाँ लगा के बैठ जाते हो, पेट खराब, ये खराब, वो खराब। तो ये मत सोचो हाय मेरा ये हो गया, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। ऐसा मत सोचा करो कि नहीं यार ये लास्ट मौका था, अब कुछ नहीं होगा। जहाँ ये सोच बना ली, भाग्य उदय नहीं होगा, ठीक है? लॉस हो गया, मैं समझता हूँ लॉस इज़ अ वेरी नेगेटिव फेज़। कोई किसी को खुशी नहीं होती लॉस होने पर, लेकिन ये सोचो कि भगवान ने आपको जब भेजा था, खाली हाथ भेजा था, वो जो लॉस के लिए जो आपने कमाया वो भगवान ने ही दिया ना। तो अगर ये चला गया तो भगवान का शुक्राना करो, आपने मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए, अभी भी मुझे भीख नहीं माँगनी पड़ रही, मैं अपने पैसे से खा सकता हूँ। तो वो दोबारा जो है अपनी मेहनत से बना लोगे। ये हमेशा सोच जो है वो आप रखा करो, ठीक है? वो नेगेटिविटी बाहर लेकर आओ। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूँढो, तभी जो है वो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? कभी-कभी वाक़ई में ये चीज़ आप सोच लेते हो कि मुझे भीख ना माँगनी पड़ जाए, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ जाएँ, मेरे बाद उसका क्या होगा, मेरे बाद उसका क्या हो गया, ये हो गया तो उसका क्या होगा, ये हो गया तो मेरा क्या होगा? एवरी लॉस इज़ टेम्पररी, ठीक है? ये चीज़ याद रखो, दशा बदलती है, दिशा बदलती है, अंतःदशा बदलती है, सब बदलता है। तो कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखा करो। चलिए, आगे बात करेंगे। 8 अंक लिखा हो तो दोस्तों उसका क्या होगा? अब जिनके कुंडली में नवम भाव में 8 अंक लिखा है, तो राशि बन गई स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और इनके स्वामी बन गए मंगल, गुस्से वाले लोग। सबसे पहले तो भाग्य को सही रखना है, तो डोंट बी स्टबन, डोंट बी अग्रेसिव, गुस्से से लाल पीले मत हुआ करो,
पीले क्या बोलूँ, लाल हो जाते हो गुस्से से, तो लाल ही होगा इंसान। लेकिन वो सब जो है आपको नहीं करना है, नहीं तो अपना आपका भाग्य जो है वो उदय नहीं हो पाएगा। इसमें हमेशा आप देखोगे कि आपका गुस्से से जो है हमेशा ग्राफ डाउन ही जाएगा, अप जो है वो नहीं जाएगा। नसों को काम करो, रिलैक्स करो, तभी जो है पूर्ण जो लाभ है भाग्य भाव का वो ले पाओगे। ठीक है, हमेशा सिचुएशन देख करके अपने गुस्से को बढ़ावा दो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये नहीं कि सिचुएशन में शांत रहना बनता था और उसी सिचुएशन में आपने गुस्सा खाया। वो कहावत है, गुस्सा खाया माल बेगाना। तो अपना नुकसान करवा कर बैठ गए अपने गुस्से के कारण। एक लाइन ऐसी बोल दी जिससे सारा ही जो है वो काम तमाम हो गया। वो चीज़ जो है आपको नहीं करनी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं, कभी भी उस इंसान के ऊपर गुस्सा मत होना जिसने बुरे वक्त पर आपकी मदद की थी। एक इंसान आपकी लाइफ में है, या ज़रूर आएगा, या हो चुका है, वो बीत चुका हो समय, जिसने आपको राइज करने में मदद की थी जब आप परेशानी में थे, लेकिन आपने उसके साथ भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखाया, और उसी के कारण अब जो है आगे वाला वक्त जो है आपका बुरा आ सकता है। इस या जिनका नहीं आया है और ना हो ऐसा, तो आपको सतर्क करता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जिनका स्कॉर्पियो, जिनका 8 नंबर लिखा है नवम भाव में, उनका भाग्य उदय होने का वक्त जो है वो 28वें साल से स्टार्ट। मंगल की पीक 28 मानी जाती है। 28 के बाद जो है वो भाग्य उदय हो जाता है। वो अलग बात है, अगर अंतर्दशा दशा कुछ नेगेटिव प्रभाव में है तो वो जैसे ही बीतेगी, वो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है 28 के बाद, ऐसा रहता है। ठीक है, ईगो नहीं करनी है, गुस्सा मैंने आपको बता दिया, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, रैश डिसीजन जो है वो नहीं लेने हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसू नहीं बहाने हैं, इमोशनल और ओवर थिंक जो नहीं होना है, नहीं तो स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव वे में नहीं करना है। कलम की ताकत जिनके हाथ में है, जो मेरे भाई या बहन ऊंचे ओहदे पर हैं और एक साइन से किसी की लाइफ ख़राब कर सकते हैं, ये काम आप करोगे, आपके बच्चों पर जो है बहुत ज़्यादा कष्ट आप पाओगे। ये मैं आपको डेफिनेट तौर पर कहता हूँ। ठीक है, तभी फाइट बैक करें और उसी से करें जो आपको नुकसान पहुंचाता है। उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट मत करें, जो आपसे गरीब है या जो आपसे कमज़ोर है। अगर आप उनसे करते हो और उनकी बद्दुआ आपके, अगर वो आपको बद्दुआ बोलकर नहीं दे सकते लेकिन अंदर से देंगे, फिर जो है आपका नाश होना जो है वो तय है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिनके भी 8 अंक लिखा है नवम भाव में। ठीक है, और आपकी एक कमज़ोरी है, जो आप किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो या किसी से फाइट बैक करते हो, अपना बदला लेते हो, तो फिर भी उसको साथ साथ डायलॉग मारते रहते हो, देखियो मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप करने वाले हैं, किसी ने बुरा आपके साथ किया है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। तभी जो है यहाँ पर भाग्य, जो फॉर्च्यून है, आपको फेवर करेगा, नहीं तो भाग्य फेवर नहीं करेगा। अपने सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीक्रेट रखो, अंदर ही अंदर मन में विचार रखो, क्या करने वाले हो उसको बताओ मत। तेरा तो मैं ये करने वाला हूँ, अब तू देख मैं ये सोच लिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, अब बताने में ही इतना फ़नी लग रहा है तो आप सोचिए कि अब जब आप बोलेंगे तो कितना फ़नी लगेगा। सो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जो है सीक्रेट रख के जो भी करना है आपको करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नवम भाव में 9 अंक लिखा है सैजिटेरियस, तो काल पुरुष के हिसाब से भी सैजिटेरियस ही है। तो अगर 9 अंक लिखा है तो दैट मीन्स आपकी मेष लगन की कुंडली होगी। तो सैजिटेरियस इनके स्वामी कौन हो गए? जुपिटर। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं, किसी कोई अथॉरिटी पे पहुंच गए हैं, तो अपनी शक्तियों का, अपनी पावर्स का जो है गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। डोंट मिस यूज़ योर पावर्स दैट आर गिवन टू यू। वो हो सकता है सरकारी ना हो या कोई और ना हो, बड़ा औहदा ना हो, लेकिन कोई भी पावर का गलत इस्तेमाल आपको जो है वो नहीं करना है। चाहे आप शरीर से बहुत तगड़े हैं, उसका भी इस्तेमाल किसी कमज़ोर पर नहीं करना है। तो बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो भी किसी का नुकसान नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या, एक एक करके अपने तो दोस्त तो दूर हो ही जाएंगे, अपने रिश्तेदार भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ये आपको पता बाद में लगेगा जब आप अकेले रह जाएंगे। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
लोगों को जाकर ये जताना नहीं है कि बहुत रिप्यूटेड इंसान हो आप, बड़ी मेरी रेपुटेशन है, बड़ा मेरा मान है। आप जानते नहीं हो मुझे कितने लोग जानते हैं, आप जानते नहीं हो मैं कितने बड़े ओहदे का वो हूँ। आप होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप होंगे। लोगों क्यों क्यों जताना जाकर कि नहीं आप किसी उसके बॉस हो या ओनर हो, या मेरा इतना बड़ा वो फैक्ट्री है मेरी, ये है मेरा वो है। किसी को जाकर जो है आपको ये नहीं जताना है। जिनके 9 अंक लिखा है, ठीक है, आप होंगे जो भी, लेकिन लोगों को मत जाके साबित करो कि नहीं तेरे को तो पता ही नहीं है, सारा कुछ तो मुझे ही पता है, मैं उस लेवल का बंदा हूँ। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने में अपना वक्त जो है वो आपको बर्बाद नहीं करना है। भाग्य जो है वो उल्टा डाउन होगा, भाग्य उदय नहीं होगा। हम्बल रहकर अपना काम करते जाओ, फिर देखो भाग्य कैसे उदय होगा, ठीक है। हिडन रखो उसको, अपने तक रखो, सीमित रखो। जितना धार्मिक होते हैं उतना अच्छा है, उतना भाग्य यहाँ पर जो है आपको राइज करवाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो, लोगों के कहने पर धार्मिक नहीं होना है, ना ही पंडितों के कहने पे, ना ही एस्ट्रोलॉजर के कहने पर। अगर मन करता है तो जाओ, मन नहीं करता है तो फिर जो है वो मंदिर चाहे मत जाओ। जाना है तो श्रद्धा भाव से जाओ, ठीक है। आप लोग वैसे तो जिनके 9 नंबर लिखा है काफ़ी चैरिटेबल और धार्मिक देखे गए हैं, और डोनेटिंग भी देखे गए हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, और होली प्लेसेस में विजिट भी करते रहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करना है, ठीक है। और जहाँ पर किसी गरीब के साथ धक्का हो रहा हो, किसी कमज़ोर के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, वहाँ पर ज़रूर जो है, जहाँ आपका बस चलता हो वहाँ उनकी मदद ज़रूर करें। उनकी दुआ आपको बहुत जो है आपका भाग्य राइज करेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 10 नंबर जिनके लिखा हो नवम भाव में, कैप्रिकॉन, मकर राशि, शनि की राशि है। सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी, क्योंकि 10वां भाव जो है ना वो चालाकी का और ऊंचे पद का है, हाई रैंक का। जिनके 10 अंक यहाँ लिखा है, भाग्य खराब कब होगा, जब आप अपनी पावर्स अपन का मिसयूज़ करोगे। ये 9 के लिए भी था, ये 10 के लिए भी है। तो जहाँ आप अपनी पावर्स का मिसयूज़, जब आप किसी ओहदे पर पहुँच जाएंगे, हाई रैंक बन जाओगे, तो एक तो पेन का इस्तेमाल गलत नहीं करना, किसी के साइन करके किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। ऊपर से जैसे मैंने बताया कि अपनी शक्तियों का, अपने बल का इस्तेमाल गलत करते हो, किसी गरीब पर या किसी असहाय पर करते हो, फिर आपको जो है ऐसी डेफेमेशन मिलेगी, ऐसा मान सम्मान को ठेस मिलेगी। जैसे हम टीवी में रील्स में देखते हैं कि किसी ने ऐसा किसी गरीब के साथ कर दिया तो लोग जमा हो गए और उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, फिर उसकी रील्स वायरल होगी। ऐसा जो है आपको नहीं करना है। डेफेमेशन एनी विच वेज आपकी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई भी, इसका फंडा ये है, शरीफ के साथ शरीफ और बदमाश के साथ बदमाश। तो कोई आपके साथ अगर धक्का करता है, कोई आपको ज़बरदस्ती बार बार भड़का रहा है, बार बार तंग परेशान कर रहा है, फिर जो है एक बार अपना कमाल दिखा दीजिए उसको कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी, दोबारा मत करियो। जब आपने ये सोच रख ली, वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि असहाय और गरीब की जो है उनकी बद्दुआ नहीं लेनी है, उनके साथ जो है गलत जो है आपको नहीं डील करना है, ठीक है। और एक होती है जेनरोसिटी, एक होती है ओवर जेनरोसिटी। ओवर जेनरस जो है आपको नहीं होना है, ठीक है। मैं वही तभी कह रहा हूँ कि 10वां भाव चालाकी का है। तो 10वीं राशि अगर आपके 9वें भाव में है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर जेनरस नहीं होना है, लोगों का भला नहीं करते रहना है। लोगों का भला ही करते रहोगे तो भाग्य उदय नहीं होगा। तो जहाँ थोड़ा भी आपको अपना सेल्फिश रहना पड़े, यहाँ पर आपको रहना पड़ सकता है, वो आपके लिए भाग्य उदय जो है आपका होगा, ठीक है। जब भी कोई आपसे फेवर मांगे, आपको ब्लंट होकर जो है वो नहीं उसको ना कहनी है। किसी फैमिली मेम्बर ने फेवर मांग लिया, किसी कोलीग ने मांग लिया, बॉस ने मांग लिया, या कोई भी ज़िंदगी में लाइफ में आपके आता है, आपसे फेवर मांगता है, तो जहाँ आपका मन है ना बोलने का, तो उसको इत्मीनान से, प्यार से जो है वो ना बोलिए। आप से गुस्से से बोला गया हुआ या ब्लंट होकर के, नहीं मैं तो नहीं कर सकता तेरा, तूने मेरा किया था, मेरे पास कुछ नहीं है, जा कर ले, अब है भी है तो मैं नहीं दूंगा, ये भावना जो है वो नहीं रखनी, जो उसको पिंच कर जाए, जो उसको हर्ट कर जाए, वो आपको बद्दुआ दे दे, तो फिर जो है आपका नुकसान हो सकता है। जब भी किसी को ना बोलें, बहुत प्यार से और बहाना लगाकर, जहाँ रोना पड़े रो पड़े, एक्टिंग करनी पड़े कर दीजिए, लेकिन उसका मन ना दुखे, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
सिचुएशन के हिसाब से, जैसी सिचुएशन है वैसा एक्ट करें। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो किसी को डिस्टर्ब जो है वो लाइफ उसकी नहीं करनी है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ सकती हैं जिससे आपको आउट ऑफ योर प्रिंसिपल्स जो है वो काम करना पड़ सकता है। तो ये आप कर सकते हैं कि एक रिजिड मत हो जाइए, ठीक है, एक चीज़ के पीछे मत पड़ जाइए। जहाँ थोड़ा बहुत भी आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़े वो प्रिंसिपल्स में, कि नहीं ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा डिसिप्लिन है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उसमें आप हो जाइए, ठीक है। बहुत तैयार श्यार होकर रहिए, ग्रूम्ड रहिए, तो आपको तरक्की जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपनी गाड़ियों को साफ़ सुथरा रखें, हर तरफ जो है वो सुंदरता जो है वो बनाए रखें, और अपना कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा साफ सुथरा रखें, ठीक है। चलिए अगली राशि की बात करेंगे। 11 अंक लिखा हो, एक्वेरियस राशि है, नवम भाव में, तो क्या फ़र्क होगा, उससे क्या चर्चा होगी। सबसे पहले बहुत ज़्यादा लंबे लंबे प्लान करने वाले लोग हो आप, 20 साल 25 साल 30 साल आगे का जो है वो पहले ही जो है वो प्लान करके बैठ जाते हो, वो जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही सीक्रेटिव बनाता है कुंभ राशि, अगर है शनि की राशि है नवम भाव में, तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लोग, अच्छे लोग हैं, सीक्रेटिव भी ये होते हैं काफ़ी, ये बार ये चीज़ जो है वो सामने आई है। आप लोगों का जो स्वभाव है, लोगों को पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर धोखा खा जाते हैं कि इसके मन में चल क्या रहा है, ये खुश है कि ये अंदर से परेशान है, ये अंदर से चालाकी कर रहा है या नहीं कर रहा है, अंदर से क्या है क्या नहीं है, वो जो है अक्सर धोखा लोग इनके अगेंस्ट खा जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो प्लान करा है लोग उससे परेशान ना हो। आपकी प्लानिंग जो है किसी गरीब के साथ धक्का जो है वो नहीं होना चाहिए। आपका सक्सेस का प्लान दूसरों का नुकसान जो है वो नहीं करना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये आपने कर दिया और उसी इंसान ने आपको कर्स कर दिया, बद्दुआ दे दी, वो आपकी लाइफ का जो है एक चेंज ऐसा आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि आपको एक श्राप लगा है। तो आप कोशिश कीजिए कि उस श्राप से जो आपको बचना है, जितनी मर्जी ताकत आपके कलम में हो, वो आपको काम नहीं करना है, ठीक है। दोस्त यार इन लोगों के देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप अपने दोस्त यार बढ़ाते हैं, सर्कल अपना एक्सपैंड करते हैं, तो ये हो सकता है कि आपको लग सकता है कि उनमें से किसी ने मुझे धोखा दे दिया या धोखा देने वाला है, तो उनके साथ भी जो है आप बिगाड़ लेते हो। वो चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपका भी हो सकता है वो आप ही का फॉल्ट हो, आप ही का नुकसान हो, तो इसमें जो है आपको सतर्क रहना है, बचकर रहना है, ठीक है। आप अपने काम से काम रखिए, अपने फोकस रखिए अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है, ठीक है। ना धोखा देना है और ना ही धोखा झेलना है, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आप लोग हो, विल पावर भी बहुत है, लेकिन उस चीज़ को सही दिशा में इस्तेमाल करो, सही ब्लिंकर्स लगा करके सामने जो है वो उसका काम करो। ये नहीं कि इधर-उधर देखकर जो है वो दूसरों को हानि पहुँचाने में इसका जो है आपका मतलब नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। गो गेटर जिसे बोलते हैं, ओनली अचीवर, टास्क अचीवर, वो जो है आपको होना चाहिए, ठीक है। और दूसरों के पैसे के ऊपर नज़र नहीं रखनी है, जिनके भी 11 अंक लिखा है नवम भाव में, दूसरों के पैसे के ऊपर नज़र आपको नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पाइसिस की। सबसे प्यारी राशि 12 अंक, पाइसिस जिनके लिखा है नवम भाव में, जुपिटर की ही राशि है, मीन राशि। तो दोस्तों उनके बारे में क्या हिदायत है। सबसे पहले जिनके भाग्य भाव में ही पाइसिस राशि आ गई, तो अनडिसाइसिव डिसीजन नहीं लेने आएंगे, ये करूं वो करूं, कंफ्यूज रहेंगे, यार ये वाली चीज़ लूं कि वो लूं। फिर जो है वो गलत डिसीजन लेकर के बाद में पछताते हैं कि मुझे वो लेनी है या लेनी थी। ये चीज़ जो है आपके साथ हो सकती है। एक मन कहेगा कि नहीं यार इसको धोखा दे दूं और आगे बढ़ जाऊं, फिर दूसरा मन जो है वो कहेगा कि नहीं यार रहने दे, धोखा देना अच्छी बात नहीं है, किसी को धोखा नहीं देते। तो ये पाइसिस वालों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली इस चीज़ को स्टडी किया है, तो ये इनके साथ होता है कि धोखा दे नहीं सकते, सोच आएगी लेकिन फिर पीछे हट जाएंगे कि नहीं यार धोखा नहीं देना है, ठीक है। हार्ट सेज नो कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो दिमाग और दिल की जंग जो है वो चलती रहती है, ठीक है। लेकिन ये कुछ हद तक सही है,
और कुछ हद तक गलत भी है। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो दोस्तों फिर तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दाल जो है वो नहीं गलेगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा टेढ़ा होना पड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का जो कर्स है वो नहीं लेना है, बद्दुआ जो है वो नहीं लेनी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई रिश्तेदार नहीं पसंद है तो ठीक है, इट्स ओके, मत उसके पीछे मत पड़ जाओ कि नहीं यार इससे मुझे बदला लेना है, ये इसने मुझे बात ये बोली क्यों, इसकी ऐसी की तैसी। नहीं पसंद है तो लेट हिम गो, कोई बात नहीं। मतलब इतना पीछे जो है वो नहीं पड़ना है। और अगर कुछ ऐसा सोच रखनी भी है तो उसके मुंह के ऊपर जो है वो आपको नॉर्मल हंस के बात करनी है, अंदर से ग्रजेस जो हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ जो है वो हो सकती है। ठीक है, कभी कभार होता क्या है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप गलत जो है वो कार्य कर बैठते हो। ये मीन वालों की खास जो है वो प्रॉब्लम देखी गई है। तो एक्साइटमेंट के कारण जो है वो गलत कार्य मत करें, इससे आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है। गलत संगति से भी खास करके आपको दूर रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कान के कच्चे, इनको एक बात बोल दी किसी ने, अपने रिश्ते जो है वो खराब करके बैठ जाते हैं। ये मीन वालों का वैसे भी ट्रेट है। और अगर नवम भाव में है तो फॉर्च्यून उदय होना ही नहीं है जितनी देर तक कान के कच्चे रहोगे। कोई बोलता है भाड़ में गया, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो और अपने काम पर फोकस रखोगे तो आपको मीन राशि जिनकी यहाँ पर है सक्सेस जो है वो मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार वो मुझे ये बोल रहा है तो ये सच ही होगा, तो ये भी सोचो ना कि वो अगर बोल रहा है तो वो भड़का भी सकता है। अपने रिश्ते जो है इसके चलते ख़राब मत करो। ठीक है, अपने डिसीजन को फर्म रखो, किसी के कहने पर डिसीजन चेंज मत करो। ये बहुत बड़ी मीन वालों की प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिप करते हो। डोंट डू दैट, डोंट क्रिप अबाउट योर पास्ट। इससे अपनी लाइफ रूइन कर लोगे, इससे अपना भाग्य जो है कभी आपका बढ़ेगा नहीं। काम करते जाओ, पिछला अगला जो है वो सब ठीक होता रहेगा। ठीक है, कुछ करके दिखाओगे, लोग चार बंदे जब तारीफ करेंगे, पास्ट भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा और प्रेजेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस यही सोचकर गाड़ी आगे बढ़ाते रहो ज़िंदगी की। नथिंग इज़ परमानेंट। लाइफ रोको मत, अपनी ब्रेक मत मार लो कि नहीं लाइफ रुक गई। मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, दौर आएगा निकल जाएगा। जैसे प्रत्यंतर दशा कुछ दिनों में बीत जाती है, अंतर्दशा साल, 1.5 साल, 2 साल में बीत जाती है, वैसे ही लंबी दशाएं भी बीत जाती हैं। तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम जिसे वंशोत्तरी बोलते हैं वो ही परमानेंट नहीं है, तो आपकी लाइफ में परमानेंट कैसे हो सकता है। तो दौर आता है गुजर जाता है। ठीक है, तभी अंतरदशाएं, नेगेटिव दशा में भी कुछ पॉजिटिव कनेक्शन बन जाते हैं, जो कि दौर अच्छा भी आता है बुरे के अंदर। तो आपको घबराना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और नशे इत्यादि के चक्कर में मत पड़ जाना, जहाँ आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा डाउन आ गया मेरा पीरियड, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल या कुछ कोई भी एडिक्शन जो है वो आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, ये बात हुई 1 से लेकर 12 अंक राशि तक, एरीज से लेकर पाइसिस तक। थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। गॉड ब्लेस यू।